गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको प्राकृतिक खेती के विषय में बताना चाहता हूँ कि वास्तव में प्राकृतिक खेती क्या है। ये एक ऐसी खेती है जिसमें हम बाज़ारी दवाओं का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को प्रयोग में लाकर गाय के गोमूत्र से, पहाड़ी और देसी गाय के गोमूत्र से दवाइयाँ बनाते हैं। और ये किसी भी कीट को नहीं मारती है, जबकि भगाने का काम करती है। और इससे मित्र कीटों का आगमन होता है और शत्रु कीट भागते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि डे बाय डे हमने अंधाधुंध प्रयोग करने के बाद, कीटनाशकों का प्रयोग करने के बाद हमारे बहुत से ऐसे मित्र कीट हैं जिनको हमने आज के समय में ख़त्म कर दिया गया है। इसीलिए बीमारियां बढ़ गई है, नीमाटोड जैसी समस्या आ गई है। अगर हम उसकी जगह पे प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करते हैं तो हमारे खेतों में वो चीज़ें जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो देसी केंचुए जो हमारे खेत में ऑपरेशन का काम करते थे, वो सारी चीज़ें हमारे खेतों में आनी शुरू हो जाएगी प्राकृतिक खेती करने के बाद। तो ये आप देख रहे होंगे सुभाष पालेकर विधि से विषमुक्त प्राकृतिक फसल उपयोगी दवाइयाँ, जिसमें जीवामृत है, घन जीवामृत है, कीटनाशक अग्नि अस्त्र है। जीवामृत जो है एक तरह का नीमाटोड जो लगता है और एक तरह की खाद का काम करता है। घन जीवामृत नाइट्रोजन, जिंक, बोरान, पोटाश आदि को ख़त्म करता है। ये सुभाष पालेकर जी जो कि पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत है, उनकी विधि से बनाई गई दवाइयाँ हैं, जिसको मुझे गवर्नमेंट ने संसाधन भंडार दिया है और मैं बहुत ही कम रुपए में इसे आप लोगों तक मुहैया करवाता हूँ। अग्नि अस्त्र है, ये माइट जो लगता है उसको ख़त्म करती है। सावधानी अंकुर जो है वो टॉनिक का काम करता है। संजीवनी जो खटास्त्र है, ये आपके ब्लैक रॉड, ब्लैक स्पॉट, काली डंडी और काला दाग को रोकता है। दशपर्णी ऑल टाइप्स का कंट्रोल करता है, ट्रीटमेंट करता है। बीजामृत जो है, अगर हम किसी भी बीज को जिसके ऊपर थीरम लगा होता है, एक तरह का केमिकल लगा होता है, उसको हम बीजामृत से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोबर, गोमूत्र और चूने से तैयार किया जाता है, उससे हमारा जो बीज का शोधन हो जाता है और हमारी फसल जो हम दाना नर्सरी में तैयार करते हैं वो एक एक दाना उगता है। नीमास्त्र जो है, ये एक तरह का कीटनाशक को ख़त्म करता है, जैसे अमेरिकन सुंडी इत्यादि। और ये कुछ लिटरेचर है कि रासायनिक खेती से नष्ट होती जाती है मानव जाति। आप रिकॉर्ड देखेंगे कि ज़मीन की गुणवत्ता घट रही है। इसके दुष्प्रभाव से मनुष्य, पशु, पानी और पर्यावरण का जीवन असुरक्षित हो गया है। रसायनों की विधि से रसायन का छिड़काव करते समय नाक और मुंह को कपड़े, आँखों, चश्मों से ढक लेना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें जहरीले तत्व पाए जाते हैं और जिससे हमारे खेत के जो जीवाणु है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऑर्गेनिक भी दवाइयाँ, बायोजाइम से लेके जितनी दवाइयाँ हैं उनमें भी केमिकल होता है, इसीलिए उसमें लिखा जाता है कि बच्चों से दूर रखें। जबकि प्राकृतिक जो दवाएँ हैं वो गोमूत्र पे आधारित है। गोमूत्र को उबाल के उसमें कुछ एक पत्ते डाले जाते हैं जिसे हमारे जानवर नहीं खाते हैं, पशु नहीं खाते हैं। उन विधि से 4 तरह के कीटनाशक बनते हैं। टॉनिक दालों, कई तरह के दालों का सब धान्य से तैयार किया जाता है और जूट की बोरी से 8-10 दिन उसको ढकना पड़ता है। भारत में अभी तक 60 लाख से ज़्यादा किसान पद्मश्री प्राप्त कृषि ऋषि के नाम से प्रसिद्ध सुभाष पालेकर जी, जिन्होंने इस विधि को बनाया था, बहुत सालों के अनुभव के बाद उन्होंने ये प्राप्त किया था कि जब हमारे जंगल में खड़े पेड़ भी सुरक्षित रह सकते हैं बिना खाद पानी के, तो हमारे खेतों में लगी फसल क्यों नहीं। तो उसकी शून्य लागत प्राकृतिक खेती संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरह हम किसी कंपनी का जूता कपड़ा पहनते हैं तो हमें मालूम है कि किस किसान का पैदा किया अनाज खाते हैं या नहीं जानते। जब तक जहर मुक्त अनाज नहीं खाएंगे तो कितने आयुर्वेदिक का पालन करें, स्वस्थ नहीं रह सकते। ये कहना है। ये कुछ मेरी फोटोग्राफ्स और ये दवाइयाँ ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीमास्त्र। प्राकृतिक विधि से तैयार की गई सब्जियां जो कि बहुत ही उचित दाम पे अभी हम इसे सुप्रिया जी को दिल्ली में दे रहे हैं। काफ़ी अच्छे दाम पे ये सब्जियां लेती है और दवाइयों में मेंशन है कि कौन किस कीट को रोकती है। ब्रह्मास्त्र वाइट फ्लाई के लिए, अग्नि अस्त्र माइट के लिए, सब धान्य अंकुर, ये आपको दिख रहा होगा ये दवाइयाँ। इस साल काफ़ी अच्छे फार्मर मेरे से टच में हैं और 200-250 फार्मर का एक ग्रुप बनाया है हमने हिमाचल में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन से भी है, सिरमौर से भी हैं, शिमला से भी हैं। और जो कि हम ग्रुप में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, किसने कैसे सब्जियां बेचनी है, प्राकृतिक है, इस चीज़ की पूरी परख करके ही सब्जियां हम सुप्रिया जी के यहाँ भेजते हैं दिल्ली को।
और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में टेस्टिंग मशीन भी उपलब्ध हो, तो किसानों के लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। एक मशीन जब टेस्ट करेगी कि उसमें कितना केमिकल है, तो इस चीज़ की पूरी पूर्ति हो सकती है।